हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस का घनत्व 1 एटीएम पर 1.458 मिलीग्राम बटा लीटर है। किस दाब पर ऑक्सीजन का घनत्व इस मान का दोगुना हो जाएगा? विकल्प 1 है 0.5 एटीएम, विकल्प 2 है 2 एटीएम, विकल्प 3 है 4 एटीएम और विकल्प 4 है कोई नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा में हम आदर्श गैस समीकरण को देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या है। तो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एन आर टी होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी बराबर एन बाई वी आर टी, और एन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं पी बराबर डब्ल्यू बाई वी, और एक और डब्ल्यू, ऊपर वाला जो डब्ल्यू है वह दिया हुआ मास है, और नीचे वाला जो डब्ल्यू है वह क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला डब्ल्यू है वह मोलर मास है, यानी कि मोलर द्रव्यमान है। ऊपर वाला जो डब्ल्यू है वो दिया हुआ मास, और नीचे वाला डब्ल्यू जो है मोलर द्रव्यमान है। आर जो हमारा है गैस कांस्टेंट, टी जो हमारा है तापमान है। तो बच्चों, इस प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पी होगा वो क्या होगा, घनत्व आर टी बटा डब्ल्यू होगा, कुछ इस प्रकार होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पी समानुपाती होगा डी के, यानी अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, दाब घटाएंगे तो घनत्व घटेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 बाई D1 बराबर P2 बटा D2। इस प्रकार आइए हम अपने प्रश्न के हिसाब से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो दिया हुआ है गैस का घनत्व 1 एटीएम, यानी कि जब गैस का घनत्व 1 एटीएम था उस टाइम इसका घनत्व कितना था, जब घनत्व 1.458 मिलीग्राम बटा लीटर था। तो उस टाइम इसका दाब 1 एटीएम था, उस टाइम दाब इसका 1 एटीएम था। जब इसका घनत्व इसका दोगुना हो गया तो दाब पूछ रहा है, दाब कितना है वो पूछ रहा है, यानी P2 पूछ रहा था। हम क्या करेंगे, इससे इसको कट कर देंगे, और जो हमारा P2 का जो मान होगा वो किस प्रकार हो जाएगा, 2 एटीएम हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने देख लिया कि अगर हमने घनत्व को दोगुना किया तो इसका दाब भी दोगुना हो गया, क्योंकि जो P समानुपाती D था, यानी P जो है समानुपाती घनत्व के था, जो दाब था समानुपाती घनत्व के था। इस प्रकार आइए हम सही विकल्प का चयन करते हैं। विकल्प पहला है 0.5, ये गलत है। विकल्प दूसरा है 2 एटीएम, ये सही है। विकल्प तीसरा भी गलत है, विकल्प चौथा भी गलत है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।